चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है और विश्वास है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आता भी होगा, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं उसमें से 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 3 वीडियो को आप लोग देखिए। उसके बाद से चौथे वीडियो, जिसमें पहले वीडियो के बारे में हमने अध्ययन किया कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण पढ़े थे, तो उसको अच्छे तरीके से समझाया गया पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो बताया गया था जिसमें उसका हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बनाने की विधि बताया गया था, जबकि तीसरे में रासायनिक अभिक्रिया बताया गया था। जो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पहला था जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया था SN1 और SN2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद से हम दूसरे टाइप में देखेंगे। दूसरा होता है ऊर्तज अभिक्रिया। यह क्या है? तो यह हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम एक बात और ध्यान देते हैं कि जहाँ भी किसी वैज्ञानिक का, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जहाँ भी किसी वैज्ञानिक के नाम से कोई अभिक्रिया चाहे कोई नियम प्रस्तुत की जाती है तो उसको अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम के व्यू से क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्तज अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था 2019 में। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन Na से अभिक्रिया करके, Na एक धातु है और हेलो एल्केन का फार्मूला होता है RX जब हम लिख सकते हैं CH3 और Cl। वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो Na के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, और किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखिए क्या कह रहा है इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन हो गया, R से X जुड़ गया, वर्ग 17 तत्व, वह सोडियम से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करने के बाद से उच्च एल्केन देता है, यानी कि यहाँ पे एल्केन की संख्या 1 ही है, यानी कार्बन की संख्या 1 है। तो उच्च एल्केन का मतलब 1 से 2 हो चाहे 4 हो, तो हम क्या करेंगे, उच्च एल्केन। और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके 2 गुना से 2 अधिक H, वही होता है एल्केन। तो एल्केन का मान लीजिए यहाँ पे 6 संख्या 1 है, तो कभी एल्केन तो बनेगा नहीं, क्योंकि एल्केन बनाने के लिए हम क्या चाहिए, तो कार्बन की संख्या जितना उसके 2 गुना से 2 अधिक H होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 के 2 गुना 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और हमको 2 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, यानी कि CH4 जब होगा तब जाके वह एल्केन होगा। और वह कह रहा है उच्च एल्केन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, CH3 और उसके बाद से CH3, 2 CH3 हो गया, यह हो गया एल्केन। यह क्या बन गया, एल्केन। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, यानी 6 संख्या का है 2, 2 के 2 गुना 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो H कितना हो गया, 6। यानी जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक H होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो यहाँ से एल्केन बन गया आपका। बचा क्या, तो 2 Cl बचा है, तो Na की कितनी संख्या लेंगे, तो Cl पे हम जानते हैं हमेशा कितना माइनस, 1 माइनस, और Na पे कितना प्लस, 1 प्लस, तो 2 का 2 माइनस होगा, यानी कि 2 Cl हो गया। तो Na की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेना पड़ेगा, तो निकले क्या, 2NaCl। यही तो है, बस एकदम छोटा सा है और देखने में लग रहा है बहुत बड़ा हो सकता है। उत्तर अभिक्रिया क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं और उसके बाद से उच्च एल्केन की प्राप्ति कर लेते हैं, वही हमारा उत्तर अभिक्रिया होती है। और उसके बाद से तीसरी अभिक्रिया देखेंगे, वह होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया होता है। क्या होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, इसको ईथर बना लेंगे, या चाहे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल हेलो एल्केन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किसकी प्राप्ति करता है, ईथर की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एल्कोहल लेंगे। तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH, यानी R की जगह हम CH3 लिख देंगे और OH, यह हो गया आपका एल्कोहल। C2H5OH भी एल्कोहल हो सकता है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि हेलो एल्केन का फार्मूला मान लीजिए CH3 और क्या होगा, Cl मान लीजिए, फिर प्लस क्षार की उपस्थिति में, यानी NaOH, कोई क्षार ले लीजिए, और क्या बनाना है आपको, तो ईथर की प्राप्ति करना है। तो ईथर को बताया गया था, ईथर का फार्मूला होता है ROR। क्या फार्मूला होता है, RO और R। तो यहाँ से एक R यह हो गया और एक R यह हो गया, 2 R हो गया, दोनों के बीच में एक O होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं CH3
उसके बाद से O, उसके बाद से हम लिख सकते हैं CH3। समझ में आया? यानी कि ये पहला R है और ये दूसरा R, दोनों R के बीच क्या है? O है, तो O को लिख दिया गया। यहाँ पे एक H बच गया, एक H यहाँ पे बचा, एक H यहाँ पे बचा, तो 2H लिख देंगे, H2। उसके बाद से एक O, H2O बच गया। अब उसके बाद क्या बच रहा है? तो एक Na बच रहा है और एक कहीं Cl बच रहा है, तो क्या निकालेंगे? NaCl निकालेंगे। यही हो गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या होता है कि जब एल्कोहल हेलोएल्केन और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना दे? ईथर की प्राप्ति कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब होता है एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड C2H5Br का मतलब क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड, चाहे ब्रोमोएथेन कह सकते हैं। IUPAC नाम क्या होगा? ब्रोमोएथेन, जबकि साधारण नाम होगा एथिल ब्रोमाइड की उपस्थिति में एक बंद नली की अभिक्रिया, एक बंद नली में, यानी कि जो क्या बर्तन जो लेंगे उसको क्या कर बंद रहेगा चारों तरफ से, बंद नली में जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यानी किसके साथ? जिंक के साथ, उसमें जिंक को मिलाया जाएगा तो डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। तो देखेंगे C2H5Br की अभिक्रिया बंद नली में ZN के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? तो डाई एथिल का मतलब हो गया कि 2 एथिल। कितना एथिल? 2 एथिल। और हम जानते हैं ZN पे कितना प्लस होता है? 2 प्लस। और जबकि इसमें कितना होता है? एक ही माइनस होता है, क्योंकि एक ही बंद बचता है ना। जिस मान लीजिए C2H5, यहाँ पे H के साथ एक ही H ना बचता है, C2 है तो 2 से लिख दीजिए। अब यहाँ 5 H तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, एक H यहाँ पे और एक यहाँ पे बचा रहता है। यानी कि माइनस कितना बचेगा? 1। यानी जब Br को हम यहाँ से हटा देंगे तो एक क्या माइनस बचेगा, जबकि ZN पे कितना है? प्लस, 2 प्लस। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा करेंगे कि 1 माइनस है तो 2 माइनस है, 2 ही प्लस हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब जब दोनों बराबर हो गया तो क्या बचा? तो आपके पास Br बच रहा है और Br सिंगल तो निकल नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे इसमें? और यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे C की संख्या कितना है? C2, C की संख्या 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 C है, यहाँ पे C की संख्या 2 ही है, तो 2 से क्या करेंगे? गुणा करते, 2 दूनी 4 हो गया। H कितना हो गया? 2 5 10, यहाँ पे भी 3 2 5 या 5 दूनी 10, यानी H और C दोनों बराबर। बचा क्या? तो Br की संख्या 2 बच रही है। क्या बच रहा है? Br की संख्या 2 बच रहा है। और ZN की संख्या कितना है? एक ही है, ZN आप लिख दिया तो Br तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे और लिखेंगे क्या? ZN और Br2, क्योंकि ZN पे 2 प्लस होता है और Br पे 1 माइनस होता है, इसलिए ZN Br2 इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा कि उत्तर अभिक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है। अब हम 5वीं अभिक्रिया को देखते हैं कि किस प्रकार के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, वो भी बहुत परीक्षा के। 5वीं अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। और 6वीं RX यानी हेलोएल्केन की सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया। यही लास्ट अभिक्रिया है। हेलोएल्केन की पहली अभिक्रिया SN1 SN2 पढ़े हम लोग, जबकि दूसरा क्या पढ़े? उत्तर अभिक्रिया। तीसरा क्या पढ़ा हम लोग? तो तीसरा पढ़े थे हम लोग विलियमसन संश्लेषण, उसके बाद से चौथा पढ़े फ्रैंकलैंड, उसके बाद से 5वां पढ़े ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जबकि 6वां क्या है? सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया। अब कह रहा है कि जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया, यानी हेलोएल्केन को हम लिख सकते हैं CH3Br लिख दीजिए, की अभिक्रिया किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखिए क्या कर रहा है, ये क्या है? तो RX है, यानी RX को हेलोएल्केन कहते हैं और कह रहा है हेलोएल्केन की अभिक्रिया Mg धातु के साथ, Mg के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, यानी एल्किल का फार्मूला होता है, एल्किल यही ना है, इसी को एल्किल कहते हैं। उसके बाद से मैग्नीशियम Mg और एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड का मतलब वर्ग 17 का कोई तत्व, तो हाइलाइड क्या है? Br। यह हो गया, इसी को कहते हैं RMg और इसको क्या करेंगे? X कहते हैं। यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMgX। R के जगह पे वर्ग 17, R के जगह पे हेलोएल्केन होता है, नहीं R के जगह पे क्या होता है? तो एल्किल होता है। R के जगह पे क्या होगा? एल्किल होगा, जबकि Mg के जगह पे Mg ही रहता है और X के जगह पे वर्ग 17 का कोई तत्व हो सकता है। इसी को RMgX, इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये
हर अभिक्रिया में लगभग संभवतः हर चैप्टर में कुछ कार्य देखने को मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, RMgx होता है, जहाँ पे R की जगह पे एल्किल लिखेंगे, Mg की जगह पे Mg होता है, X की जगह पे वर्ग 17 का तत्व होता है। पूछा जाए इसका निर्माण कैसे करेंगे तो कहेंगे हैलो एल्केन की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम जाके जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब देखेंगे 6वां RX की सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्केनाइड हैलो एल्केन से अभिक्रिया करके उच्चतर एल्काइन देता है। एल्काइन का फार्मूला तो कार्बन के 2 गुना से 2 कम H, वहाँ पे 2 गुना से 2 अधिक H होता था, लेकिन यहाँ पे 2 गुना से 2 कम H होगा। तो देखेंगे सोडियम एल्केनाइड का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम एल्केनाइड का फार्मूला होता है CH3C11C अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, तो हैलो एल्केन के साथ। तो हैलो एल्केन का फार्मूला हो जाएगा CH3 और Br लिख दीजिए। यही ना हैलो एल्केन होगा, RX होता है, R की जगह पे एल्किल होगा। एल्किल किसे कहते हैं, कई बार बताया गया कि कार्बन की संख्या 1 है तो उसके 2 गुना से 1 ही अधिक H होना चाहिए। तो 1 के 2 गुना 2 और 2 में जोड़ेंगे 3H। ठीक है, तो यही एल्किल है। और Br क्या वर्ग 17 तत्व, तो इसको हम लिख सकते हैं RX। अब इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, इसके साथ कराते हैं उच्चतर एल्काइन। एल्काइन का मतलब वही बताया गया कि वर्ग 2 गुना से 2 गुना के कार्बन के 2 गुना से 2 कम H होगा, यानी कार्बन कितना है, इस मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे CH3 C हो गया, उसके बाद CN को यहाँ से हटा करके और Br के साथ जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे CH3 और NaBr लिख देंगे। आज समझ में क्या किया गया, तो यहाँ से Na को हटाकर और CH3 को जोड़ दिया गया और यह क्या बन गया, आपका उच्चतर एल्काइन बन गया। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्या प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू।